Hi, it doesn't get easier, you just get stronger. Today is 12th of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं नामदापा National Park is located in Arunachal Pradesh. Red panda is the state animal of Sikkim. Loor dance performed only by women is a traditional folk dance of Haryana. बेरेंट्स सी जो भी न्यूज में था, इसकी जो दो कोस्ट है वो दो कंट्रीज हैं, नॉर्वे और रशिया. भविष्यो रक्षति रक्षितः द न्यू मोटो विच एनकरेजेस अस टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर. ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का नया मोटो है. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द सलाल डैम लोकेटेड. ये काफी न्यूज में है अभी. सलाल डैम. World Economic Outlook report is published by which organization? Pinjore Gardens is situated in which state of India? What is the full form of SWIFT Financial Messaging Services? SWIFT रशिया को इससे बैन किया है अभी. Which is the headquarter? What is the headquarters of the International Atomic Energy Agency? IAEA का headquarters कहाँ पर है? So these are questions for today. आज की vocabulary है unassailable. अनअसैलेबल का मतलब होता है अनेबल टू बी अटैक्ड, क्वेश्चनड और डिफीटेड, अभेद्य है वो. इम्प्रेग्नेबल, इनवल्नरेबल, इनपेनिट्रेबल. सिटाडेल का मतलब होता है गढ़, अ फोर्ट्रेस टिपिकली ऑन हाई ग्राउंड प्रोटेक्टिंग और डोमिनेटिंग अ सिटी. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी फोर्ट्रेस होता था, सिटाडेल. बिरीव का मतलब होता है वंचित करना. Be deprived of a loved one through a profused absence, especially due to deprive and strip. Squandered का मतलब होता है गंवाना, that is waste in a reckless and foolish manner. Waste, misspend, misuse. Sprawling मतलब फैलाना, like वायरस का spread हो रहा है, sprawling. Spreading out over a large area in an untidy or irregular way, radiating. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज 12th of March है, आज सैटरडे है, वीकेंड्स है, एडिटोरियल नहीं आते और आज आंसर राइटिंग भी नहीं है. हम 10th of March के आंसर राइटिंग आज डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द हिंदू सैटरडे 12th of March दिल्ली एडिशन. फर्स्ट जो न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज अबाउट सेंस ऑफ रिलीफ. इंडियन स्टूडेंट्स हु वर इवैक्यूएटेड from the war-torn city of Sumy in Ukraine, Hindon Air Force Station in Ghaziabad. तो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको इवैक्यूएट किया है दिस war-torn यूक्रेन. पॉजिटिव शिफ्ट्स हुआ है इन टॉक्स विद यूक्रेन. रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा. रशियन प्रेसिडेंट प्लेस डाउन सैंक्शंस. वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे. रशिया भी अब इसको काउंटर करने का प्लान कर रहा है. जैसे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्होंने से रशिया को छोड़ा है, रशिया में ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनीज का से जो एसेट्स है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको नेशनलाइज किया जा सकता है. प्लस रशिया जैसे इंडिया को ऑयल सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहा है, चाइना रशिया के साथ खड़ा है. सो रशिया भी अपने प्लान्स यहाँ पे कर रहा है. प्लेस डाउन सैंक्शंस. सो मॉस्को का टॉक है विद यूक्रेन व्हाइल द क्रेमलिन सेड दैट conflict would end when the West took action to address Russia's concerns. रशिया के कंसर्न्स क्या थे कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, नाटो वर्ल्ड है, वो यूक्रेन को मिलिटराइज कर रहा है. यूक्रेन मिल रहा है नाटो में. सो दिस इज रशिया को इससे, ये रशिया का एप्रीहेंशन है, कंसर्न्स है. बिकॉज अगर यूक्रेन नाटो में मिलेगा तो मॉस्को से विद इन 600 किलोमीटर की रीच में आ जाएगा फ्रॉम दिस नाटो ग्रुप. There are certain positive shifts, negotiations on our side. Tell me. तो ये पुतिन ने कहा. यूक्रेन भी यहाँ पे अब थोड़ा कोऑपरेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है. Let us see. In any case, killings of civilians किसी भी टाइप्स की हम यहाँ पे this encourage नहीं कर सकते हैं. This is utterly wrong. So that is why dialogues होना चाहिए. यहाँ पे dialogues के थ्रू solution find होना चाहिए, diplomatic solution. इंक्वायरी ऑर्डर्ड इनटू एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल. ये एक न्यूज़ है. एक गलती से मिस्टेक हो गया. इंडिया से एक मिसाइल फायर हो गई थी टुवर्ड्स पाकिस्तान. ऑल्दो ये मिसाइल में वॉर हेड नहीं था,
मिसाइल जो होती है ना, ये कैरियर होता है, ये कैरियर है। अभी कंफर्म नहीं है, प्रोबेबली ये ब्रह्मोस मिसाइल थी, पर ये जो मिसाइल होती है ये एक कैरियर होती है। मिसाइल में कौन सा वेपन लगा हुआ है वो उस मिसाइल को, वॉर हेड कौन सा लगा हुआ है ये उस मिसाइल को फिर डेडली बनाता है। तो ये जो मिसाइल फायर हुई थी ये बिना वॉर हेड की मिसाइल थी, बिना कुछ टेक्निकल एरर ग्लिच के कारण ये फायर हुआ यहाँ पे। सो मेल फंक्शन के कारण एक्सीडेंटल फायरिंग हुआ दिस March 9th, ये इंडियन ऑफिशियल्स ने बताया। सो दिस इज सैटरडे, फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है वो है व्हाई कांट ईवीएम्स विद वीवीपैट बी यूज्ड इन सिविक पोल। ये बहुत न्यूज़ में अभी, इससे सवाल बनेगा देखना, ईवीएम और वीवीपैट। इसको अपन ने जीएस रिवीजन क्लास में भी पढ़ा था, नंबर 6th 7th क्लास जो थर्सडे को था। ईवीएम्स वीवीपैट, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। देन लेट अस सेलिब्रेट ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री भी देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना वो स्पेसिफिकली सिलेबस में लिखा हुआ है, और अभी 75 साल हो रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। सो दैट इज़ वाई इस एरिया से क्वेश्चंस पिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई मैं टेलीग्राम पे डेली वो शेयर भी कर रहा हूँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स एट्सेट्रा। उस सीरीज को भी डेली हमें फॉलो करना है टेलीग्राम। विद नन लेफ्ट टू ट्रीट पुलिस कोविड सेंटर्स गैदर डस्ट। तो ये कोविड केयर सेंटर है, कोविड के केसेस कम हो गए, तो जो कोविड सेंटर्स है गैदर डस्ट, मतलब यहाँ पे भी पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं। देन दिस इज ओडिशा हाई कोर्ट सीक्स टाइम बाउंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन मेरीन पुलिस। टाइम बाउंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, जो गवर्नमेंट जॉब्स होता है उसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो टाइम पे नोटिफिकेशन आना चाहिए जो भी वैकेंसीज वगैरह है, प्लस ये जो भी प्रोसीजर है ये टाइम बाउंड मैनर पे कंप्लीट होना भी ज़रूरी है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि रिजल्ट्स आ गए हैं फिर बहुत टाइम तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, या फिर फर्स्ट फेज ऑफ एग्जाम हो गया है सेकेंड फेज नहीं हो रहा है। दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम। सो दैट इज़ वाई फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन मेरीन पुलिस। नाउ लुक एट दिस ट्री, दिस इज अ ट्री, बट यहाँ पे ऐसे सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो इसको कौन सा ट्री बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोलर ट्री। अ ट्री शेप्ड पावर जनरेशन यूनिट है, इंटरिम गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स प्रेमाइज इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा में। सो लुक एट दिस ट्री, ये ट्री है। नॉर्मल ट्री क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो फोटो वोल्टाइक सेल वाला सोलर ट्री है, ये ट्री सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो दिस इज सोलर ट्री। दिस इज अगेन अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इससे पावर जनरेशन का जो हमारा रिक्वायरमेंट है काफ़ी हद तक वो यहाँ पे फुलफिल हम कर सकते हैं इनोवेटिव मैनर में। आगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे भी एक आर्टिकल देखते हैं, वहाँ पे ये लिखा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेक्ट नहीं है, तो हमें सोलर्स की तरफ पुश ज़्यादा करना चाहिए। First indigenous COVID drug to be made available soon. This is a good news. Clinical trials हैं WinCov-19 showing excellent results. तो this is WinCov-19 collaborative effort है CSIR Center, Cellular and Molecular Biology, University of Hyderabad, city based VINS Bioproducts का। तो this is again one new vaccination. वैक्सीनेशन में भी जो पॉलिसी है, वैक्सीनेशन का इमरजेंसी अप्रूवल इज़ वन थिंग, बट मास स्केल में प्रोडक्शन और उसको डिप्लॉय करना ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। इंडिया में प्राइमरली 2 वैक्सीनेशन आई थी। एक वैक्सीनेशन शुरुआत से ही आई थी, वो थी दिस कोवैक्सिन, ये भारत बायोटेक की थी, और जो दूसरी थी वो ऑक्सफोर्ड जेनेका का इंडिया वर्जन, दिस जो पुणे ने बनाया था पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड। प्राइमरली कोविशील्ड का रैंप अप ज़्यादा अच्छे से हुआ प्रोडक्शन, तो ये वैक्सीन ज़्यादा एडमिनिस्टर हुई। कोवैक्सिन प्रॉमिसिंग थी बट इसका वैक्सीनेशन रैंप अप नहीं हो पाया प्रोडक्शन। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन इज़ वन थिंग बट उसका डिप्लॉयमेंट इज़ अनदर थिंग, उसका मास स्केल में प्रोडक्शन एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज़ देयर। देन जो नेक्स्ट है वो है स्टेट न्यूज़, असेंबली न्यूज़। दिस इज असेंबली इलेक्शन न्यूज़। स्काईज वाइड ओपन, यहाँ बात है रिजम्पशन ऑफ रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुड हेल्प द ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। इंटरनेशनल फ्लाइट्स,
तो गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिर से ओपन करने का डिसीजन लिया है। शेड्यूल्ड कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम होगी ऑपरेशन लेटर दिस मंथ। तो ये काफ़ी रिलीफ मिलेगा ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बिकॉज लॉकडाउन के कारण, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने के कारण इस सेक्टर में काफ़ी नुकसान हुआ है। हार्डेस्ट हिट है ये बाय द पैंडेमिक। तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है, ये ही एविएशन सेक्टर पे बहुत डिपेंडेंट होती है। फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं, डॉलर्स लाते हैं, तो दिस इज गुड। अर्निंग्स एंड जॉब्स ग्रोथ जो है वो एविएशन यूनिट और दिस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये हैंड इन हैंड चलता है। सो द ईयर ऑफ लॉकडाउन जो हुआ, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी हिट हुई है, से प्लमेट हुई, मतलब कम हुई 76% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो अर्निंग्स का लॉस हुआ। अब दिस इज गुड, सर्टेन नॉर्मलसी आ रही है। बट अब दूसरे डार्क क्लाउड्स कौन से हैं? वो है रशिया, सैंक्शंस जो रशिया पे लगे हुए हैं, यूक्रेन क्राइसिस है, ऑयल प्राइसेस हाई हो रही है, इससे ग्लोबल एनर्जी डिमांड सप्लाई डिसरप्ट होने वाली है। तो ये एक नए चैलेंजेस है। तो कोविड-19 इज गॉन, बट ये न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस अब आ गए हैं। एज अ रिजल्ट एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है उसका प्राइस बढ़ेगा 60% ईयर ऑन ईयर से, ये राइज हो रहा है। जो एविएशन होता है ना, उसमें एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का कॉस्ट एक सबसे बड़ा पार्ट होता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का। फ्यूल कॉस्ट टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ अ ग्लोबल एयरलाइंस ऑपरेशन एक्सपेंडिचर। दिस इज अ बिग चंक। मल्टीपल प्राइस इंक्रीज होगा तो इससे मार्जिन्स हिट होंगे एविएशन के, और उसकी वायबिलिटी खराब होगी। वायबिलिटी मतलब कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें पहले कॉस्ट देखना पड़ता है और फिर कितना बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट। तो अगर कॉस्ट हाई हो जाती है तो प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाता है। शार्प जंप है वाइड रेंज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस में भी, तो इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल ये सेंटिमेंट्स डैम्पन कर सकता है इकोनॉमिक रिवाइवल का, एविएशन सेक्टर में नॉर्मलसी का। एयरलाइंस को चैलेंज होगा कि अपनी सीट्स फिल करे, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करे, जबकि कॉस्ट हाई हो रही है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ईस्टर्न यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट है, और अभी भी सार्स कोव 2 इज नॉट कम्प्लीटली गॉन, नए वेरिएंट का थ्रेट हमेशा बना रहता है। तो इन सब डिफिकल्ट टाइम पे एविएशन सेक्टर ऑल्दो ओपन अप होने के कारण स्काइज पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग्स हैं, बट अभी भी इट इज नॉट आउट ऑफ वुड्स। रीस्टोर करें विजिटर का कॉन्फिडेंस, एनफोर्समेंट कोविड-19 प्रोटोकॉल लगाएं, वैक्सीनेशन का कवरेज ज़्यादा करें। ये चीज़ ज़रूरी है, बट दीज थिंग्स आर नॉट सफिशिएंट ये भी होगा कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे, एटीएफ प्राइसिंग को कम करे, ड्यूटीज़ कम करे, सो दैट ये जो 1/5 कॉस्ट होती है एटीएफ का एविएशन ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, ऑपरेशन कॉस्ट में इस पार्ट का जो बर्डन है वो थोड़ा डैम्पन हो। सो दीज आर द थिंग्स। तो स्काईज वाइड ओपन। हम एविएशन को इतना ज़्यादा एनकरेज इसलिए करते हैं बिकॉज एविएशन मतलब कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब टूरिज्म। टूरिज्म सेक्टर अगर बढ़ता है ना, तो सबसे ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे जॉब क्रिएशन होता है। सो दैट इज़ वाई हम टूरिज्म को हमेशा एनकरेज करते हैं। शट डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी। यहाँ क्रिटिकल एनालिसिस किया है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो करेक्ट नहीं है। कुछ ही दिन पहले हमने न्यूक्लियर रिएक्टर पे एक आंसर राइटिंग किया था। इंडिया के डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमने एक मैप भी ड्रॉ किया था। फ्यूजन एनर्जी एंड फिजन एनर्जी पे भी हमने आंसर राइटिंग किया था। अब ये जो फिजन होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं हमारे, यहाँ पे फिजन हो रहा है। फ्यूजन अभी हम कमर्शियली ऐसा प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। सो दिस इज फिजन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फिजन हो रहा है, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है रेडियो एक्टिव। बहुत सारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगे थे, बट ओवर द टाइम हमने जाना कि इसमें ना हैज़ार्ड है, बहुत ज़्यादा लॉसेस है। जैसे हमने देखा यूक्रेन में ही एक चेरनोबिल क्राइसिस हुआ, फिर इसके बाद हमने देखा जापान में फुकुशिमा का केस हुआ, फुकुशिमा डाइची। फिर हमने देखा कि जर्मनी और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये कमिटमेंट किया कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर को फेज आउट करेंगे। द प्रॉब्लम इज न्यूक्लियर रिएक्टर की जो एनर्जी होती है ये बड़ी रिस्की होती है। यहाँ हमेशा एक हैजार्ड बना होता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया देन व्हाट। न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट होता है ये कैटास्ट्रॉफिक होता है, ह्यूज लॉसेस होते हैं और रिकवरी हो नहीं पाते यहाँ पे। सो द पॉइंट इज कि इट इज़ टू रिस्की कि अगर अपन न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी को मेन स्ट्रीम बनाए। ये चीज़ फिर से अभी वर्ल्ड में अभी ये ट्रेंड चल रहा है। बट जब से रशियन क्राइसिस हुआ तो अब ये भी बात आ रही है एनर्जी हम जो रिक्वायरमेंट है वो किस जगह से फिर फुलफिल करें।
तो कुछ कंट्रीज अब ये सोच रही है कि न्यूक्लियर रिएक्टर फिर से रिज्यूम करें या नहीं करें। ओवरऑल देखें ना तो जैसे दो चीज़ है, हाइडल में भी आई टोल्ड यू, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना जो बहुत बड़े मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट बने थे, हाइडल जलाशय दिस बांध वाले, ये भी बहुत कुछ ज़्यादा सक्सेस हुए नहीं है। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेना तो सही नहीं होता है। एक्चुअली डूब में इतना एरिया आता है, फिर जो डूब में एरिया आया वहाँ पे फॉरेस्ट लॉस होगा, वाइल्ड लाइफ लॉस होगा, प्लस वहाँ से लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ रहा है तो वो लॉस होगा। तो ओवरऑल इट इज़ नॉट दैट बेनिफिशियल। सिमिलर इज द केस विद न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। रिमेंबर यूएसए के साथ 123 डील हुआ था, सिविल न्यूक्लियर डील भी हुआ था, बहुत सारे प्लांट्स लगाने की बात हुई थी, बट वो कुछ आगे बात बढ़ी नहीं। ओवरऑल अगर अपन देखें तो आज से 15-20 साल पहले न्यूक्लियर रिएक्टर थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा था, बट अब ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। हम अगर इतना ही टाइम एनर्जी अगर सोलर में लगाएं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट अब सोलर पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है। ये एक कमिटी आया था, इसने बताया था 114 गीगावाट 2030 तक अपन करेंगे, 2008 की बात है, न्यूक्लियर। बट बाद में इसका नंबर कम होता गया, 83.3 हुआ, फिर अब जैसे 2020 में 17.5 कम हो गया है। इसका जो नंबर है, अनिल काकोडकर कमेटी ने बताया, ये नंबर कम हो गया। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी केवल 6.78 गीगावाट है। तो शुरू में हम काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था, न्यूक्लियर एनर्जी मेन स्ट्रीम होगा, बट सी द रिजल्ट, 6.78 गीगावाट ओनली हम यूज़ कर रहे हैं 2020 में। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, प्रैक्टिकलिटी नहीं आती, फिजिबिलिटी नहीं आती, और रिस्क बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताए। अब जैसे कुंडनकुलम में ही कल हमने देखा था, पंचायती राज ने लेटर लिखा कि इस प्लांट का जो वेस्टेज एटसेट्रा प्रोसीजर है वो दूर बनाया जाए, यहाँ आसपास नहीं, बिकॉज हैजार्ड का हमेशा एक थ्रेट होता है, वहाँ पे लीकेजेस का हमेशा थ्रेट होता है। तभी आप देखो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंपनीज बनाती है, इंडेमनिटी क्लॉज में सब ट्रबल होता है वहाँ पे। वाई? बिकॉज इंडेमनिटी में ये होगा कि न्यूक्लियर प्लांट में कोई गड़बड़ हुआ तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, एंड दे देमसेल्व्स आर नॉट वेरी श्योर कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई गड़बड़ नहीं होगा, बिकॉज रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो होल आइडिया इज कि हमें एनर्जी अगर इंडिपेंडेंस चाहिए, न्यूक्लियर के परे हमें सोचने की ज़रूरत है। हम अदर रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबल के, स्पेशली सोलर जो है, ये बड़ा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, हैजार्डस नहीं है एटलीस्ट ये न्यूक्लियर लेवल का। सो शट डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी। देन दिस इज पॉलिटिकल और असेंबली पोल्स की ज़्यादातर न्यूज़ है आज। देन दिस इज पीएफ इंटरेस्ट रेट टू बी अनाउंस्ड टुडे। लांसेट डेथ फिगर्स गवर्नमेंट ने बोला फॉल्टी है। रशिया ऑफर्स मोर ऑयल टू इंडिया। अब रशिया को अपना ऑयल बेचना है, खरीदार मिल नहीं रहे, तो वो इंडिया को अब ऑफर दे रहा है कि आप हमसे ऑयल ले लो। तो बेलेगर्ड बाय सैंक्शंस फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज एंड बैन ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट्स टू यूएस, रशिया अब बोल रहा है कि वो इंडिया को ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल करने के लिए वेरी मच इंटरेस्टेड है। प्लस वो इंडियन कंपनीज को भी बोल रहा है वो रशिया में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट करें ऑयल एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स एट्सेट्रा में। एक साखालिन आइलैंड है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है साखालिन आइलैंड, ये कहाँ पर है? टेल साखालिन आइलैंड। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने, ऑल्दो यूरोप भी बहुत डिपेंडेंट है ऑयल और नेचुरल गैस के लिए टू दिस रशिया, तो यूरोप को भी डिफ़िकल्टी हो रही है। ये जो सैंक्शंस का रिजीम है ये यूजुअली ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, बिकॉज एनर्जी का क्राइसिस इतना बढ़ने वाला है, लॉजिस्टिक्स का क्राइसिस बढ़ने वाला है कि चीज़ें यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक सैंक्शन इज़ नॉट सस्टेनेबल। 600 स्टूडेंट्स जो सुमी से हैं उनको फाइनली ब्रॉड बैक टू कंट्री। रशियन स्ट्राइक्स हिट वेस्टर्न यूक्रेन। यूक्रेन भी अब डिफिकल्टी में आ रहा है, रशिया ने दिस अपना एडवांसमेंट इंक्रीज कर दिया है, मिलिट्री एयरफील्ड इन दिस। चाइना के ली केकियांग सेज विल रिटायर एज प्रीमियर नेक्स्ट ईयर, तो ये प्रीमियर है, और जो शी जिनपिंग है वो प्रेसिडेंट है। यूएस अलाइज टू एंड नॉर्मल ट्रेड टाइज विद रशिया। यूएस के अलाइज भी ट्रेड टाइज विद रशिया यहाँ पे बंद कर रहे हैं, तो बैन हो जाएगा इंपोर्ट ऑफ सी फूड, वोडका एंड डायमंड्स एट्सेट्रा। लेट अस सी अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा अबाउट दिस, इकोनॉमिक शॉक लगेगा वहाँ पे, सप्लाई साइड बॉटलनेक्स एंड सप्लाई साइड चैलेंजेस आएंगे, कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज होगी। इंडिया फॉर टॉक्स ऑन बायोलैब्स इशू। अब ये एक इशू रशिया ने उठाया है कि यूक्रेन में
बायोलॉजिकल वेपन्स भी है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने पहले भी यूएसए को देखा था। यूएसए ने चार्जेस लगाए कि इराक जो है ये बायोकेमिकल वेपन्स बना रहा है। यहाँ पे उस टाइम पे सद्दाम हुसैन का गवर्नमेंट था। यूएसए ने ऐसे चार्जेस लगाए और इन्वेड कर दिया इराक पे। आफ्टर फाइटिंग डिस्ट्रॉइंग इराक, यूएसए को लगा यहाँ तो बायोकेमिकल वेपन्स है ही नहीं। सो दिस इज अगेन वन थिंग। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स पॉज्ड से बोरेल। वी आर कन्फ्रंटिंग द वेस्ट नॉट यूक्रेन, ये काउंसिल जनरल ने कहा। रशिया, नॉर्थ कोरिया मिसाइल फायर कर रहा है। सऊदी में भी रिफाइनरी में ड्रोन अटैक हुआ। दिस इज अगेन वन बिग थिंग, ड्रोन अटैक। इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी और ओवरऑल टेक्नोलॉजी भी देखें, साइंस एंड टेक। ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ड्रोन्स। सो दिस इज पाकिस्तान, चाइना मेड पीएफ कॉप्टर्स ले रहा है, जेट्स खरीद रहा है। कॉन्फ्लिक्ट कंटेजियन में इम्पैक्ट इंडिया। आरबीआई के पात्रा साहब ने बताया यूक्रेन क्राइसिस जो है इसमें डिफिकल्टी होगा, ऑयल का डिफिकल्टी होगा तो इन्फ्लेशन का थ्रेट बना हुआ है। तो दिस इज दैट। यूक्रेन हॉल्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड्स नियॉन आउटपुट फॉर चिप्स, क्लाउडिंग आउटलुक। सी, हमने सेमीकंडक्टर क्राइसिस पहले पढ़ा है। सेमीकंडक्टर क्राइसिस जो है, जैसे ताइवान का हुआ, साउथ कोरिया हुआ या फिर चाइना हुआ, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं सेमीकंडक्टर्स के। ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स लगते हैं। सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हुआ कोविड-19 लॉकडाउन के कारण, और उसके कारण पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर चिप्स का शॉर्टेज हुआ, ऑटोमोबाइल में, एवरीवेयर। अब कोविड रिलेटेड जो लॉकडाउन है वो दूर हुआ, तो अभी ये नया चैलेंज आ गया। जब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें इनर्ट गैस की ज़रूरत पड़ती है, इसमें पैलेडियम की ज़रूरत पड़ती है। इनर्ट गैस आ रही है यूक्रेन से, पैलेडियम है रशिया से, और इस वॉर के कारण इन दोनों मटेरियल का सप्लाई ब्लॉक हो गया। तो यूक्रेन की लीडिंग सप्लायर जो नियॉन है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई है, की इंग्रेडिएंट है मेकिंग चिप्स, ये बंद हो गया। तो इससे ऑपरेशन स्टॉप होंगे सेमीकंडक्टर के बनाने के, और इससे जो क्राइसिस ऑलरेडी जो हो रहा था सेमीकंडक्टर्स का सप्लाई का, वो और वर्जन होगा। तो दिस इज इन गैस, क्रायोइन, ये सारी जो है इनर्ट गैसेस, इसका स्टॉपेज हो रहा है। प्लस रशिया से जो पैलेडियम आता है वो भी बंद होगा, डिफिकल्ट होगा। ओवरऑल जो होगा डिले होने वाला है सेमीकंडक्टर सप्लाई में। स्टार्टअप्स आइंग आईपीओ में फेस टाइटर वैल्यूएशन स्क्रूटिनी। जिस तरीके से पेटीएम का फ्लॉप शो हुआ है, सेबी को अब इसमें ज़रूरत है वो इन्वेस्टर्स के डेटा को सेफगार्ड करे। तो दैट इज़ वाई बहुत सारे जो स्टार्टअप्स आईपीओ लाने का सोच रहे थे, उनको अब और स्क्रूटिनी के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मैट्रिक्स ज़्यादा टाइटर होगा, बिकॉज ये फिर क्या होता है, इन्वेस्टर का मनी लॉस हो गया जैसे पेटीएम में हुआ। तो द पॉइंट इज़ यहाँ टाइटर स्क्रूटिनी ज़रूरी है। एलआईसी का भी आईपीओ आना है, अभी वॉलेटिलिटी है, लेटेस्ट सी। सेंटर टू सून फाइल फाइनल पेपर्स फॉर एलआईसी ऑफर। ये यूक्रेन क्राइसिस ने, इसके कारण डार्क क्लाउड्स आ गए हैं, अदरवाइज एलआईसी का आईपीओ एक्सपेक्टेड था बम्पर ओपनिंग का। डिजिटाइजेशन इन बैंक्स कॉजिंग अनमैच्ड डिसरप्शन। बैंकिंग सिस्टम भी पता है बहुत रैपिड चेंज होने वाला है। अभी आरबीआई का वर्चुअल करेंसी आने दो, आप देखना करेंसी जिस फॉर्मेट में हम देखते हैं ना, वो बहुत चेंज होने वाली है। बिकॉज देयर वॉज अ टाइम करेंसी का भी इवैल्यूएशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। जैसे पहले हम बार्टर सिस्टम देखते थे, बार्टर सिस्टम के बाद हमने देखा फिर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू की करेंसी आ गई, जैसे गोल्ड के कॉइन हुए, लाइक दैट। फिर टोकन करेंसी आई, फिर टोकन करेंसी के बाद पेपर करेंसी आई, फिर डिजिटल करेंसी आ गई। तो जो इवोल्यूशन हो रहा है करेंसी का, आने वाले टाइम पे अगर आरबीआई डिजिटल करेंसी भी लेके आएगी खुद की, तो बैंक्स क्या करेंगे फिर? ये डायरेक्ट फिर डील हो सकता है अपन आरबीआई के थ्रू। तो लेट अस सी, जो डिजिटाइजेशन है, ये जो मॉनेटरी सप्लाई है और करेंसी जिस तरीके से ऑपरेट करती है, उसमें ह्यूज चेंजेस आने वाले हैं। तो लैंडर्स नीड टू बी अजाइल एंड निम्बल। बैलेंसिंग इन्फ्लेशन ग्रोथ की ज़रूरी है। इन्फ्लेशन पे हमने टॉपिक पे नोट तैयार कर लिया है। आईएमएफ की एमडी कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो इन्होंने भी बताया कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एक मेजर थ्रस्ट है। आरबीआई ने बार कर दिया है पेटीएम यूनिट फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स, इरेगुलरिटी। नोकिया सेट टू रिप्लेस वीआईज हुवावी गियर। फरवरी का ऑटो डिस्पैचेस डिप हुआ, सप्लाई चैलेंजेस, और यहाँ पर भी जो सेमीकंडक्टर्स है उसका एक शॉर्टेज हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम अब ऑयल, इस कार एटसेट्रा ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगा, वो होगा ऑयल की प्राइस अब राइज होगी।
तो कस्टमर्स इतना एनकरेज नहीं होंगे कार्स एंड एट्सेट्रा खरीदने में। तो ये बॉटल नेक है, सप्लाई चैलेंजेस भी है, सेल्स का भी शॉक लगने वाला है। पीएसबीज जो है ऑन कोर्स टू लुक बेटर प्रॉफिट्स नेक्स्ट फिजिकल ईयर, फिच ने बताया, दिस इज गुड। इंडिया कैनेडा टू रिबूट ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स, दिस इज अगेन गुड न्यूज। Then full strength India primed to flex its muscles under the lights, Sri Lanka. And this is sports news. ये न्यू सीजन है, न्यू रूल्स है, F1 फॉर्मूला 1 रेडिकल ओवरहॉल है मींस टू द स्पोर्ट। तो ये कुछ चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे व्हील्स है 13 इंच अबैंडन इन फेवर ऑफ 18 इंच हो गया। इंजन की जो पैरामीटर्स है उसमें चेंजेस हुए हैं, सेफ्टी फीचर्स में चेंजेस हुए हैं। तो फॉर्मूला 1 जो स्पीड रेस दिस फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स का, इसमें रूल्स में चेंजेस हो रहे हैं। एंड दिस इज वीकेंड स्पोर्ट्स। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। हम आंसर देखें ना तो 10 मार्च के 2 आंसर थे। एक तो गंगा के बारे में हमें नोट तैयार करना था, गैंगेटिक जो रिवर सिस्टम है पूरा, सी ये दोनों क्वेश्चंस थे। गैंगेटिक रिवर सिस्टम, इंपॉर्टेंट फीचर्स इन ट्रिब्यूटरी। दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे नोट तैयार करना था। गंगा का ये बहुत अच्छा नोट है। ऐसे अब और मैं इन्फोग्राफिक्स थोड़े टाइम पे शेयर करूंगा, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट है, इनसे रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे गंगा कैसे बनती है, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, ऊपर से ये सारे प्रयाग है। प्रयाग का मतलब होता है जब कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम्स हो रहा है, टू स्ट्रीम्स। तो जैसे विष्णु प्रयाग धौली गंगा अलकनंदा, कर्ण प्रयाग पिंडार अलकनंदा, नंद प्रयाग नंदाकिनी अलकनंदा, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी। तो इस तरीके से भागीरथी और अलकनंदा रिवर बनती है, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। ये जो भागीरथी है ये गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख उत्तराखंड, और भागीरथी और अलकनंदा रिवर के मर्जर से होती है गंगा। तो गंगा रिवर प्राइमरली भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों से बनती है गंगा। ये बात चल रही है अभी उत्तराखंड में। फिर उत्तराखंड से ये ऋषिकेश में आती है, हरिद्वार अब वो फ्लैट में आ गई है, प्लेन में आ गई है। तो दिस इज हरिद्वार। तो यहीं पर अपर गंगा कैनाल भी है। ओके, देन हरिद्वार से फिर ये साउथ ईस्ट जाती है और यहाँ पे मध्य गंगा कैनाल है, फिर लोअर गंगा कैनाल है। तो ये अपर गंगा की कैनाल्स हैं ये सारी। ये बिजनौर, नरोरा, फरुखाबाद, कन्नौज में यहाँ आती है रामगंगा और काली। ये बरेली इधर यहाँ से ऐसे रिवर आती है और कन्नौज में मिल रही है। कानपुर, फतेहपुर, फिर इसके बाद इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद में इधर से एक और रिवर आ रही थी यमुना ने जो सेंट्रल इंडिया की रिवर्स है चंबल, बेतवा, केन, सिंध और हिंडौन, इनका पानी कलेक्ट करके सीधा लाके वो इलाहाबाद के पास गंगा में मिलाती है। इलाहाबाद में एक थर्ड रिवर भी मिलती है, उसका नाम क्या है, इसका नाम प्रयागराज है। देन मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, पटना, भागलपुर। पटना के पास सोन रिवर आती है। फिर भागलपुर, पाकुर, फरक्का में एक स्ट्रीम होती है वो इंडिया में रहती है हुगली, और एक चली जाती है बांग्लादेश, पद्मा। फिर ये भागीरथी और बे ऑफ बंगाल में इस तरीके से गंगा चली जाती है। पद्मा रिवर जो वेस्ट बंगाल से गई है बांग्लादेश में, इसमें जमुना मिलती है और ये ऐसे करके बांग्लादेश चली जाती है। ओके, तो दिस इज लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रह्मपुत्र जमुना। इस तरीके से रिवर पूरी गंगा रिवर सिस्टम चलता है। यहाँ कुछ और रिवर्स है, जैसे नेपाल से मिल रही है पुनपुन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी, और यहाँ गोमती एंड साई रिवर। तो ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। दो वर्ड होते हैं, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब जैसे चढ़ावा चढ़ा रहे, ये रिवर है, इसमें दूसरी रिवर आके अपना पानी यहाँ पे दे रही है, तो वो हो गया ट्रिब्यूट कर रही है, ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, जब सी के पास पहुंच गई तो पानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सी में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी होगी, जैसे कि ये। ओके, सो ये होता है गंगा रिवर सिस्टम। इसमें जो आंसर राइटिंग्स हैं बहुत अच्छे से आप लोग आंसर्स लिख रहे हो। जैसे पहला लिखा है विश्वजीत ने, कितने अच्छे से इसने पूरी डायग्राम बताया कि ये रिवर गंगा है, ये यमुना है, सेंट्रल इंडिया की रिवर्स भी बता दिया। जब इस तरीके से अपन डायग्राम बनाते हैं चीज़ें याद हो जाती है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ट्रिब्यूटरी बताया, टोपोग्राफी बताया आपने, वेरी नाइस। देन नेक्स्ट है आशा ने भी गैंगेटिक रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से बनाया है। मैप वर्क बहुत अच्छा है, सी दिस इज सो नाइस, सारी रिवर्स यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की है, वेरी नाइस। देन दिस इज कोर्स ऑफ गंगा कैसे है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रिवर डॉल्फिन, इससे सवाल आया था। तो आइडिया यही है कि हम ना केवल आंसर राइटिंग करें बल्कि वो टॉपिक भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक, वेरी नाइस।
ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी नेशनल वाटरवे 1 और 2 को कनेक्ट करने की बात थी। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया। ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म है, बाइंग सेलिंग सिक्योरिटीज होती है, शेयर्स होते हैं यहाँ पे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी पुराना है, आईएसओ सर्टिफाइड भी है। देन बीएसई सेंसेक्स है। फिर बोल्ट भी आपने बताया यहाँ पे सिस्टम। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है। 1992 में हुआ था ये। निफ्टी 50 बताया। एनएससी इमर्ज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपने यहाँ पे बताया है। ईयर एंड ऑल वेरी नाइस। देन दिस इज आंसर, दिस इज गंगा। तो दिस इज गंगा ग्लेशियर, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, वेरी नाइस। इससे कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हैं। जैसे ये प्रयाग है ना, कौन सी दो रिवर्स मिल रही है, लाइक दैट। फिर ये गंगा बताया आपने, गंगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, वेरी नाइस। देन दिस इज आशा, एनएससी एंड बीएससी के बारे में बताया। रीसेंट को लोकेशन का केस, नाउ सी दिस इज गुड। आंसर लिखते हैं ना तो उसमें करंट अफेयर का प्रिज्म आता है, तो वो ज़्यादा बेटर नज़र आता है। उससे ये लगता है कि हम करंट अफेयर से अपडेटेड है। जैसे को लोकेशन जो एनएससी में हुआ, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है अभी। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वेरी नाइस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बताया आपने, इंपॉर्टेंट फीचर्स, कैसे वर्क करता है, एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बेनिफिट्स, देन डिफरेंसेस, वेरी गुड। देन दिस इज आकांक्षा, आपने बताया गंगा रिवर बेसिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा रिवर से ऑलमोस्ट हर दूसरे साल सवाल आ जाता है। भागीरथी स्थान, संगम प्रणाली क्या है। अब इसमें हमें चैलेंजेस भी लिखा बताने थे कि रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट क्या है, ये सब चीज़ों पे भी एक आइडिया होना चाहिए। चंबल, गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा, दामोदर, बंगाल का शोक, शारदा, वेरी गुड, महानंदा एंड सोन, वेरी नाइस। सी दिस मैप इज सो नाइस। इसमें पूरे से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एटसेट्रा सब बताया है रिवर गंगा का, एक्सेलेंट। देन इसके बाद आपने टैबुलेट भी कर दिया प्लेसेस, ट्रिब्यूटरीज, यमुना, चंबल, गंडक, घाघरा, कोसी, वेरी नाइस, वेरी गुड शुभम। नेक्स्ट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई, डेटा बताना था, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वेरी गुड, वेरी नाइस। आकांक्षा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए, डिटेल टैबुलेट किया। सी द स्टाइल, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा है, हिस्सेदारी और प्रौद्योगिकी। अभी जो कोलोकेशन का प्रॉब्लम चल रहा है वो भी हम लिख सकते थे। अदिति, दिस इज रिवर सिस्टम, गंगा, वेरी गुड। बे ऑफ बंगाल, ये बहुत अच्छे से आपने बताया, रिवर्स कैसे मिल रही है, आगे कैसे बढ़ रहा है, गुड। भागीरथी एंड ऑल, तो जब हम लिखते हैं चीज़ें याद ज़्यादा होती है, वेरी नाइस, वेरी इलेबोरेट आंसर, वेरी गुड। अब इसमें नेशनल वाटरवे से रिलेटेड जो अभी न्यूज़ है ना, वो भी लिंक करना है हमें। दिस इज ममता, दिस इज रियली नाइस, बहुत सिंपल एंड टू द पॉइंट है ये डायग्राम। फिर रिवर्स के बारे में बताया। अब प्रयाग बताया, विष्णु, नंद, कर्णा, रुद्र, देव, वेरी नाइस। ये डायग्राम भी बहुत अच्छा है, दिस इज रियली गुड। सम फीचर्स, आपकी राइटिंग में बहुत सिस्टमैटिक है, क्लैरिटी है, दिस इज रियली गुड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बताया आपने। शॉर्टर पैराग्राफ्स, हमेशा सेंटेंसेस भी शॉर्टर रखने चाहिए, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इंग्लिश को। डिफरेंस बिटवीन बीएसई एंड एनएसई, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड। जब भी डिफरेंस होता है ना, उसको टैबुलेट कर देना चाहिए, इससे जल्दी हो जाता है, स्पीड से वर्क होता है। मीनू, दिस मैप इज रियली गुड, इंडिया का मैप एंड दिस रिवर सिस्टम। आपने फिर इंट्रोडक्शन बताया, गंगा रिवर सिस्टम, वेरी गुड। फ्लो ट्रैक किया, प्रयाग है, ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, ऋषि गंगा, मेजर ट्रिब्यूटरीज, रिवर गंगा, अलकनंदा, वेरी नाइस, रियली गुड। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे बताया। सबको आंसर लिखना चाहिए, एक आंसर तो एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को एक आंसर जरूर लिखना चाहिए। आप एक आंसर लिखोगे, आपकी पूरी जो पूरी पढ़ाई है ना, वो ऑन ट्रैक आ जाएगी। दिस इज रत्ना प्रिया, बहुत अच्छे से आपने ये मैप के थ्रू बताया। रिवर सिस्टम, सेंट्रल इंडिया की रिवर्स भी हमने कवर कर लिया है। ड्रेनेज बेस, दिस स्टाइल इज गुड। देन टैबुलेशन किया हमने, रिवर्स एंड ऑल, दिस इज गुड। स्टार्टिंग पॉइंट बताया, किस तरीके से रिवर बन रही है। फिर ट्रिब्यूटरीज एंड ओरिजिन, वेरी गुड। कितना होमवर्क किया है इसमें हमने। सी मॉस्कॉट भी बताया, जो लेटेस्ट जो अभी चल रहा है ना, नमामि गंगे प्रोग्राम, दिस इज गुड। इसी से आंसर होलिस्टिक होता है, जैसे थ्रेड्स ऑफ गंगा रिवर सिस्टम दिया, पूरा हमने उसके सारे जो व्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, वो कवर कर लिए, गुड। देन दिस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है, फंक्शंस कैसे वर्क करता है, इंपॉर्टेंस, एलिजिबिलिटी,
वेरी नाइस। स्टॉक एक्सचेंज गुड। ये अच्छे से देखना है, कोलोकेशन रिलेटेड एक एमसीक्यू बन सकता है, प्रोबेबल है। देन बीएससी एंड एनएससी, वेरी गुड, नया लोगो है ये। लोकेशन हिस्ट्री, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रियली गुड। रोल एंड मैंडेट, लिमिटेशंस गुड। एनएससी पे आते हैं अपन, एनएससी निफ्टी 50, टाइप लोकेशन, देन इससे रिलेटेड हिस्ट्री, वेरी नाइस। जर्नी ट्रेस किया हमने, डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया। अब आज की डेट में क्या चैलेंजेस आ रहा है वो भी थोड़ा हाईलाइट करना है, जैसे कोलोकेशन का। दिस इज काजोल, दिस मैप इज रियली गुड, डायग्राम इज रियली गुड। 5 प्रयाग हैं ये। फिर ये अपने ऊपर रिवर का सारा ट्रिब्यूटरीज बताए। देन दिस इज राइट बैंक, वन बाय वन सारी ट्रिब्यूटरीज। तो सी हमने इसे कितने बार पढ़ा है, बट जब हम लिखते हैं ना तो चीज़ें याद हो जाती है। नेशनल वाटरवे वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Great things take time. Have patience. Great things take time. It takes time to build a palace. Very good. Then Alam, you are doing so well. This is very nice. And 5 Prayag बताया आपने. Good. Tributaries. Very nice. Then BSc and NSC के बीच में डिफरेंस बताना था. This is important. Especially NSC से सवाल आना चाहिए. ये important indices. Match the following वगैरह कुछ आ सकता है. काजोल. This is Bombay Stock Exchange. Good. See the writing and this clarity. This is really good. धनाक्षी, बहुत अच्छे से आपने गैंगेटिक रिवर सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में सब पता होना चाहिए। सो दिस इज रियली नाइस। लेफ्ट बैंक, वेरी गुड। और फीचर्स भी बताए आपने, गवर्नमेंट स्कीम्स। नाउ दिस पार्ट इज गुड। हॉलिस्टिकली हमने स्कीम्स, प्रोग्राम्स, चैलेंजेस भी एड्रेस किया। Ram Naresh, very systematic, very sincere student. So this is Gangetic River System. वेरी गुड। अब गोल नंबर 6, ना लुक एट दिस स्ट्रैटेजी। ये ही एक्स्ट्रा चीजें होती है, जैसे हमने अभी रिवर को कनेक्ट किया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गुड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए, फिर थ्रेट्स एंड चैलेंजेस बताए। सी द अप्रोच इज रियली नाइस। यूटिलिटी बताया, प्रोटेक्शन, नमामि गंगे, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी में डिफरेंस। और फिर देखो हमने वन वे में ये पूरा अच्छे से याद कर लिया, कहाँ से रिवर आ रही है, गुड, एक्सीलेंट, दिस इज द बेस्ट कॉपी, वेरी नाइस। कंक्लूजन, रिया, दिस इज अगेन सो नाइस। आपने शुरू में ही इसका पूरा चार्ट के थ्रू बता दिया कैसे रिवर आ रही है। गंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में सब पता होना चाहिए। 5 rivers and good. See, this is again so nice. Major tributaries, left bank, नमामि गंगे एंड इनिशिएटिव। सो सी होलिस्टिक है, इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं गंगा रिवर सिस्टम के। एनएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आना चाहिए। बीएससी के इंडेक्स, बिकॉज कोलोकेशन एक्सेट्रा का इशू। इंद्रानी ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, दिस इज वेरी नाइस। इंट्रोडक्शन में स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, आईपीओ बताया, गुड। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वेरी नाइस। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आएगा एनएससी पे। देन दिस इज कुश, वेरी गुड। डे नंबर 35, मैप बहुत अच्छा है दिस पार्ट। रिवर के बारे में बताया क्विकली। जो ड्रेनेज चैप्टर है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी का, उससे सवाल बनेंगे। क्लास 11, सोनिका, दिस इज सो नाइस। अपने गंगा के बारे में बताया, शुरुआत कैसे होती है गंगा की। दिस पार्ट इज रियली रियली गुड। हम जब स्कैन करते हैं ना तो और थोड़ा प्रॉपर लाइट में करें ना तो रेडेबिलिटी और बढ़ जाएगी, सनलाइट में करें तो और अच्छा हो जाएगा। दिस इज यमुना, चंबल, गंडक, घाघरा, वेरी गुड। दामोदर एंड सोन, ये सारी रिवर्स पूछी गई है, हर साल ऑलमोस्ट एक सवाल आ जाता है इससे, वेरी इंपॉर्टेंट। बनानी, दिस इज सो नाइस। रिवर गंगा के बारे में बताया। मैप वर्क इज रियली गुड, ये जो प्रपोर्शन है ना मैप का बहुत अच्छा है। देन ओरिजिन, लेंथ, कवर, जैसे ये प्रयाग बताया, गुड। दिस इज अगेन गुड। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना उसको अपन ऐसे बॉक्स में भी बता सकते हैं, जैसे आपने यहाँ बताया ट्रिब्यूटरी, मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, चंबल, गंडक, घाघरा, वेरी गुड। जो ड्रेनेज चैप्टर है ना बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, सारे सवाल उसी चैप्टर से आते हैं, एनसीईआरटी ड्रेनेज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बताया, क्विक फैक्ट्स हैं। एनएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, को लोकेशन, इवन पूरा स्टॉक मार्केट ही काफ़ी न्यूज़ में है, इससे इकोनॉमिक्स से सवाल आना चाहिए। एनएससी, वेरी गुड। देन दिस इज पुष्पेंद्र, गंगा नदी तंत्र। आपका हिंदी बहुत अच्छा है, आपको बहुत कॉन्फिडेंटली इसमें अच्छे से तैयारी करना है। दिस इज रियली गुड, कितने अच्छे से बताया। देव प्रयाग, इंपॉर्टेंट ऐसे बॉक्स में बनाया, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल है। दिस इज गुड। पैराग्राफ, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस, कितना डिटेल्ड और क्लीन है, नीट एंड क्लीन वर्क है, वेरी गुड। देन दिस इज मेघना डेल्टा, वेरी नाइस। दिस इज प्रियंका,
आपने बताया फिगर 1.1 गैंगेटिक। मैप में हम जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये गुजरात वाला एरिया, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं, इधर वाला एरिया। देन दिस इज दैट। सो दीज आर द सबमिशंस। बहुत अच्छा आंसर है ये। गंगा रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इसी जो जो शेयर किया है ना, इसको मल्टीपल टाइम्स आप देख लेना, इससे एक प्रोबेबल क्वेश्चन आएगा। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video. Take care, study well and be safe.